फाइनली हम आ गए हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी उमलिंगला टॉप। Here it is, पहुंच गए भाई साहब। उमलिंगला इज नॉट ए जोक। विदेश से लोग आ रहे हैं ये जर्नी को अटेन करने। स्टार्ट हो गया, कुछ सामान अनलोड किया, आज उमलिंगला जाएंगे। ये कुछ नज़ारा है। गुड मॉर्निंग बोलना भूल गया था। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंजारा मन। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। नाक बंद है किसी का पेट गड़बड़ है, किसी का एनर्जी लेवल डाउन है, सांस आने में दिक्कत है थोड़ा सा। पेट्रोल तो हर जगह मिल जाएगा। और ये हमारा डाइनिंग एरिया है। नूरबुला टॉप होते हुए रास्ता जाना चाहिए, उससे आना फोर्टिला से चाहिए, ऐसा कुछ बताया गया है। जाने वाला रास्ता ऑफ रोड वाला पकड़ो, आने वाला फोर्टिला का पकड़ो। जाते हुए पकड़ लिया तो ब्रेक फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ बताया। एनीवे अभी लेकिन जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी। तो दिन शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव। वैली व्यू ब्यूटीफुल, facing mountains, snow-backed, and that upside there is Indian Astronomical Observatory, शायद सबसे ऊंची। मेरे ख्याल से दिव्यांग है, महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी है और सारा सामान लेके अपनी स्कूटी पे जो सपोर्टेड है जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी। When I say nothing is impossible, what I say? Everyone says दुनिया घूमनी है आपको तो कोई लिमिट नहीं है, आपको कुछ चीज़ लिमिट नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स उनके किसी ना किसी लेग में या स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम होगी, तभी वो उस स्पेशलाइज्ड व्हीकल पे एक्सप्लोर करने निकले हैं। और ये दुनिया के शायद टफेस्ट तो नहीं बट काफ़ी टफ टेरेंस में से आएगा, हर लिहाज से। सेहत के मामले में कह लो, रोड्स के मामले में कह लो, और खूबसूरती में भी बेस्ट है। पर आपने देखा दैट पर्सन ट्रैवलिंग सोलो विद ऑल द थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग, इवन एक्स्ट्रा पेट्रोल। ये मिस्टर गणेश हैं और महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो हानले है। यहाँ पहुँचना हेल्थ वाइज और टेरेन वाइज दोनों तरह से बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज भी हैं तो वो हमें करनी पड़ती है। बट देखो ये यहाँ पर आए हैं और विद ऑल गियर्स, पूरा इनका सामान पूरा अच्छे से तैयार है। हालांकि इन्होंने ये राइड चंडीगढ़ से किया और ये शायद दूसरी बार आ रहे हैं सर आप। तो भाई एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, बस आपको उस तरह से ट्रेन करना होता है अपने आप को। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, अगर आप मेंटली इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग तो यू कैन डू एनीथिंग। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड कि आप हैंडीकैप हो या कुछ भी हो, यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील। ये हाँ। सर मैंने ना स्पेशली रियलाइज करा, हम लोग कह देते हैं ना कि जब किसी का कोई बॉडी पार्ट कहीं से होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, दिव्यांग कह देते हैं ना, स्पेशली एबल्ड। स्पेशली एबल्ड का मतलब मेरी तरफ समझ में आया जब मैंने स्कूटी चलाई। हम लोगों का ब्रेन होता है टू व्हीलर ये वाले चलाने के लिए बॉडी से, बट इसको इसके साथ चलाने के लिए ना आपको ब्रेन को और बॉडी को अलग तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट स्पेशली एबल्ड मींस। आपको स्पेशल तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, इसमें आपको हाथ से हैंडल करना पड़ेगा पूरी इसकी डायरेक्शन वगैरह। तो जब आप करते, मतलब कई बार आप शब्द सुन लेते हो है ना, बट उसका रियलाइजेशन तब होता है। कोई लिमिटेशन नहीं है, ये एक अलग तरीके से ट्रेन करना है अपनी लाइफ को। You can live a better life and a normal life like any normal person. Just आपको mentally वैसा सोचना है बस. Yes. If you are mentally strong enough, you can do anything.
गणेश दादा, गुड टू मीट यू। थैंक यू। इंस्पायर हुए मतलब और बहुत सारे लोग पता नहीं और इंस्पायर होंगे। लोग ना एक्सक्यूज देते हैं ट्रैवल। हाँ हाँ, अरे अच्छे खासे लोग एक्सक्यूज देते हैं जिन्हें हम अच्छे खासे समझते हैं। फैमिली का इशू, बच्चों का। यस ठीक है भाई, टूला से बहुत हार्ड है एक्चुअली। गणेश दादा ना डॉक्टर है पेशे से, एमबीबीएस डॉक्टर है ना। वो सीपी वाले बन सकते हैं एक्चुअली। यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है और ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का बोर्ड लग रहा है, तो यहाँ से तो पैदल जाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं है, 200-300 मीटर होगा। वो रही ऑब्जर्वेटरी, अभी फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे वहाँ जाके। फाइनली हम आ गए हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भी बन गया है ये। श्रीमती निर्मला सीतारमण हमारी करंट फिनेंस मिनिस्टर आई होंगी यहाँ। हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप यहाँ जो लगा हुआ है उसका नाम है, गुड। जा रहे हैं, हमें लगा था मोबाइल अलाउड नहीं है, बट कहीं ऐसा लिखा था नहीं, तो हम मोबाइल अलाउ। ये है हमारा टेलीस्कोप। यहाँ का ऑब्जर्वेटरी देखिए दोस्तों, वैसे तो व्यू है कहाँ। एक्चुअली उमलिंगला जाने के लिए दो रास्ते हैं, तो एक नुरबुला टॉप से होते हुए जाता है और एक फोटीला होते हुए जाता है। तो नुरबुला टॉप से अगर आते हैं तो वहाँ पर इंक्लाइन इतना है और ऑफ रोड भी है कि आपके ब्रेक फेल हो जाएंगे। वहाँ पर कुछ हिमालयन थी, उनके ब्रेक फेल हो गए थे। और तो करना ये चाहिए कि नुरबुला टॉप की तरफ से जाना चाहिए, ऑफ रोड वाले रास्ते से जाना चाहिए। तो उसमें क्या चढ़ाना पड़ेगा, डिफिकल्ट होगा, लेकिन ब्रेक का कोई इशू नहीं होगा, पावर का इशू होगा। कोई क्लच प्लेट फूकना चाहे तो फूक सकता है, अगर उसको ठीक से बाइक चलानी नहीं आती है तो वो एक अलग बात है। तो उन्होंने समझाया कि आप जाइए नुरबुला टॉप से और आइए फोटीला साइड से। तो देखो अभी तो हमने नुरबुला टॉप लगा रखा है, ये फोटीला रोड है, शायद कहीं ना कहीं तो वो फोटीला तक जाएगा, फोटीला वाले रास्ते पे जाएगा और उसके बाद कटेगा वहाँ से कहीं से। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, तो मैं कुछ शॉर्ट्स बना के या रील्स में डाल दूंगा जितनी डिटेल हो सकती है। बाकी नज़ारे तो देखो, कहीं भी मुंडी घुमा दो या नज़ारे ही नज़ारे हैं। ये हमारे मल्होत्रा जी सबको शूट करते हैं, आज हम इन्हें शूट कर लेते हैं। ये वीडियो सिर्फ मल्होत्रा जी को डेडिकेटेड है। वो यार सीन ये है कि आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड भी कर लो, फोटीला की तरफ से जाना है, फोटीला रोड बहुत अच्छी आर्मी ने रोड बना रखी है, बट मैप ना आपको ठीक से दिखाएगा नहीं, कंफ्यूज करेगा ना। तो आप वो मत सोचना, आर्मी ने जो मील के पत्थर लगा रखे हैं रास्ते में और रोड बढ़िया बनी हुई है, तो उसी को फॉलो करते रहिए। वो कभी आगे पीछे ऊपर नीचे टाइम घटाता बढ़ाता रहेगा, तो उससे कंफ्यूज मत होइए, आप सीधे फोटीला रोड को पकड़िए। तो पहले दूसरे पे चलेगी बाइक मोस्टली, मतलब मेरी तो वहीं चल रही है भाई। किसी की बहुत अच्छी बाइक हो, मेरी हिमालयन 411, किसी की थोड़ी बेटर चले तो शायद थोड़ा आसानी से कर देगा, बट ठीक है, डूबी वाला है, हो रहा है। यार देखो शार्प हेयरपिन बैंड और पहाड़ आपके नीचे नजर आ रहे हैं। ये मैं रह गया बकचोद, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये जरा नरेशन और कमेंट्री के चक्कर में ध्यान भटक गया। जी फोटीला टॉप पर 18,124 फुट की ऊंचाई पर एक्लेमेटाइज हो गए। अब हम लोग सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, हालांकि और 1000 फीट है। हवा बहुत तेज चल रही है और माइक में यूज नहीं कर रहा हूँ, पहाड़ पैरेलल है ऑलमोस्ट। ये फोटीला टॉप पे
सकता है यहाँ से उमलिंगला। एक ब्रिज के बाद वाई जंक्शन आएगा। तो दोस्तों उमलिंगला पास पहुंचने का रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग है। फोटीला के लिए जो रोड बनी हुई है वो जो सरकार ने बिल्कुल ऐसी काली रोड बनाई हुई है, उस पर भी जब फोटीला के माइलस्टोन आते रहेंगे तो जब वो 26 किलोमीटर लिखा हुआ रह जाएगा तब वो फोटीला टॉप आ जाएगा। उसके बाद आप आते रहोगे उसी पे आते रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आते रहो, आपको लगेगा कन्फ्यूजन है, पहले ऊपर चढ़ते जाओगे फिर नीचे उतरते जाओगे, फिर आएगा बहुत देर बाद जाके ये सामने से हटना अमित, ये आएगा जिसपे हाथ से किसी समझदार आदमी ने उमलिंगला लिख दिया है। आर्मी ने नहीं लिखा है, चिशुमुले और हानले इधर है, 55 किलोमीटर हानले इधर है, उधर से हम आ रहे हैं। ये चिशुमुले लिखा हुआ उमलिंगला का रास्ता यही है। एक नूरबुला टॉप और है, उसका 26 किलोमीटर इधर लिखा हुआ है। तो लाइए मैं दिखा देता हूँ कैमरामैन तेज से लेके। ये नूरबुला टॉप का है 26 और जुड़साड़ कुछ होगा तो ये बता दूंगा आगे चल के। में आ गया है कहीं पे यू आर क्लोज टू चाइना नेटवर्क। अच्छा इन्होंने वीलॉगिंग का चक्कर पाल लिया है। चाइना का नेटवर्क पकड़ लेगा और ये हमारी वीलॉगिंग से चढ़ते हुए मुसीबत पाल लिया उन्होंने, कहीं पे भी हमें कहीं पे भी रोक देते हैं। फोटो खिंचा उमलिंगला लाश में। अभी हमने वो एक वाई जंक्शन पे मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, तो वहाँ से जब आप चिशुमुले के लिए चलोगे ना तब फिर वो उमलिंगला के लिए बोलाने लगते हैं। वहाँ से करीब उमलिंगला मोड़ते ही 33 किलोमीटर दूर है। ये लगभग ऑलमोस्ट मिडवे पे नुक्कड़ कैफ़े, आर्मी रन कैफ़े अच्छा सा, तो वहाँ अपना खाना वाना भर सकते हैं, वाशरूम भी है तो वो ले सकते हैं। जहाँ किसी समझदार आदमी ने चिशमुले के ऊपर उमलिंगला लिख दिया था तो वहाँ तक उमलिंगला का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। बट वहाँ से जब चिशमुले के लिए चल देंगे, चिशमुले जो 12 किलोमीटर दिखाता है, तो उसके चिशमुले पे चलने के बाद में आपको फिर वहाँ पर माइलस्टोन नजर आने दिखाई देने लगेंगे उमलिंगला के लिए। वहाँ से उमलिंगला मुड़ती लगभग 33 किलोमीटर है। ये एक नुक्कड़ कैफे, आर्मी रन कैफे है, ऑलमोस्ट मिडवे पड़ता है। तो यहाँ आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से लगभग उमलिंगला 15-16 किलोमीटर दूर और है। मसाला डोसा चाय वगैरह ऑर्डर कर दिया, यहाँ बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा है कि कैसे जाना है अब उमलिंगला टॉप पे। तो 2 रास्ते अभी भी हैं बट उसका डिस्कशन चल रहा है। Proper road map. Hafiz Khan made it of Leh to Umlingla. बताया था हमें, एक आंध्र प्रदेश के लोग थे कुछ उधर से। उस ब्रिज पे से ही उतर के जाना है लेफ्ट की तरफ ही। राइट का वाला जो है नूरबुला टॉप की तरफ चला जाएगा। देखिए कितनी सारी बाइकें होगी यहाँ पे खड़ी हुई हैं रोड के। वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड लिखा हुआ है। ला उमलिंगला रेस्टोरेंट है। ये सब लोग उमलिंगला करके आ गए हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं। हम लोगों ने कर लिया डिसेंट सा साफ सुथरा नाश्ता, हल्के हल्के मसाला डोसे, चाय, थोड़ी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और थोड़ी थोड़ी सी जलेबी। जलेबी ने तो दिन ही बना दिया, मजा आया। ओह अनदर स्पेक्टेकुलर व्यू। ये लिखा है जी, यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। तो फोटो तो क्या ही खिंचानी है इसके आगे, उमलिंगला पे खिंचाते हैं। आ रहे हैं क्या? उमलिंगला बोर्ड आ गया। अरे भाई साहब उमलिंगला नहीं आ रहा है। हेल्थ वाइज बहुत चैलेंजिंग है यार ये। वैसे तो रोड बढ़िया बना दिया है और इतनी हाइट तक आते आते ना दिमाग जो है थोड़ा सा लंग्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना थोड़ा फटीग ज़्यादा हो जाता है, भूल जाता है कुछ। कोई नहीं, सामने दिख रहा है शायद झंडे वंडे लगे हुए हैं। एट लास्ट ऑब्जर्वेटरी से हमने करीब 10:50 पे शुरू किया था और 2:30 बज रहा है, तो लगा लो कितना भी टाइम होगा, 3 घंटे से तो ज़्यादा लगे। उसमें थोड़ा बहुत ब्रेक भी थी। डैम चौक पता नहीं इससे आगे और 28 किलोमीटर तो कहीं नक्शे में देखो तो चाइना बॉर्डर पे ही है डैम चौक। उमलिंगला टॉप, यार इट इज, पहुंच गए भाई साहब उमलिंगला टॉप पे। ये रहा लोग
लगे हैं फोटो खिंचाने के लिए। हम भी खिंचाएंगे, वहीं लगाते हैं। हाँ वहीं लगाएंगे। तो आ गए जी उमलिंगला टॉप पे। तो ये उमलिंगला पास का कुछ माहौल है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे, कैफे हिमांग, और ऑक्सीजन विद द ट्विस्ट, फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, फ्री ऑक्सीजन, हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे। ये उमलिंगला हट है, फिलहाल बंद पड़ी है। इसके अंदर चलते हैं 1 मिनट। ब्रेकफास्ट, कैफे, लंच यहाँ मिलता है। दिस इज द कैफे, वेरी एस्थेटिक कैफे। ये देख लीजिए कैफे का सर्टिफिकेट भी है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोड का। ये पीछे में डाल दो कैफे। ठीक है सर, फ्रिज मैग्नेट ये हैं जो ऊपर रखे हुए हैं? हाँ जी, फ्रिज मैग्नेट है। ओके, कैन आई सी उमलिंगला, दिस इज उमलिंगला। ये बैच है, ये बैच है। ओके, दिस इज मैग्नेट ना? दिस इज मैग्नेट। ओके, कितना दूर फ्रिज मैग्नेट है ना? हाँ, एक घंटे फ्रिज मैग्नेट। I want this and this and okay, these two are enough. हाँ, एक ये वाला और दे दीजिए। ये वाला this one, this one उमलिंगला जिसमें लिखा है ना। हाँ, येलो वाला तीनों डाल दीजिए एक में ना। एक नया देगा, नया दीजिए। हाँ, फ्रेश पीस दीजिए। 2 ये वाला, 1 ये वाला। कितने का? 2 ये वाला। हाँ, 100 का, ये 150 का। ये कितने? ये कितना? नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। 2 ये वाला, 1 ये वाला। हाँ, ये 100 रुपीज़ का है सर। फ्रिज मैग्नेट 150 का। हाँ, ये दे दीजिए सर। और एक ये वाला कप दे दीजिए। आई सबमिटेड उमलिंगला। ये वाला 500 का है, ये वाला 400 का है। अच्छा, ये ग्लास का है, ये फूट जाएगा, कोई ना गिर जाएगा तो। हाँ, ये नहीं फूटेगा। यही चाहिए। कलर कौन सा चाहिए? पिंक चाहिए कि रेड चाहिए? 2 है, एक ये पिंक है। दिखाइएगा। ये पिंक है। नहीं, रेड चाहिए। रेड चाहिए। हाँ, फूटेगा नहीं ना वो? ये फूटेगा नहीं। पैक अच्छे से कर दीजिएगा, है ना? पूरा पैकिंग है सर। तो ये हम खरीद रहे हैं सर उमलिंगला कैफे से। ये उमलिंगला की सर टी शर्ट ये सारी हैं, यही वाले डिजाइन सर। ये लो सर आपका ये सर साइज ट्रू साइज है। हाँ जी, ट्रू एक्सेल 3XL ही है। डबल एक्सेल है, एक्सेल है। एक्सेल नहीं है, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल मिलेगा। तो एक डबल एक्सेल दे दीजिए, यही वाला दे दीजिए। ये वाले कलर में सेम ब्लैक। हाँ, ब्लैक में नहीं है सर। ये ब्लैक कितने का? ये तो ब्लैक है ना, ये सब ब्लैक 40 30 ब्लैक। तो दोस्तों, आपको फाइनली उमलिंगला पहुंचने का रास्ता बता देता हूं, जो बड़ा कन्फ्यूज। तो उस पर फोटीला आ जाएगा यार, तू काट दे। तो दोस्तों, फिर फाइनली आपको उमलिंगला पहुंचने का रास्ता बता देता हूं यार, सही साइड आओ ना। तो दोस्तों, आपको फाइनली उमलिंगला पहुंचने का बिना कंफ्यूजन के रास्ता बता देता हूं। आप हानले से स्टार्ट करोगे, फोटीला वाली रोड पकड़ लेना, लोग दूसरे नूरबुला वाले रास्ते बताएंगे, बट उधर से नहीं आना है आपको। ये कैफे से एक कैफे हिमांग है, यहाँ पर उमलिंगला पास के ऊपर ही। यहाँ पे बहुत सारी सोवेनियर है, तो इसके अंदर जरूर जाइएगा, कुछ ना कुछ लीजिएगा। बहुत अच्छी सोवेनियर्स हैं। तो फोटीला वाली रोड पकड़ लीजिएगा, उस पर मील के पत्थर आते रहेंगे। फोटीला आ जाएगा, जब मील का पत्थर दिखा रहा होगा कि फोटीला अभी 26-27 किलोमीटर दूर है, पर फोटीला आ जाएगा। फोटीला तक पहुंचने में आपकी बाइक की जान निकल जाएगी, और उसके बाद में रोड मोस्टली नीचे लाएगी आपको। आप कंफ्यूज हो गए, बट आप चलते रहिएगा। फिर एक बहुत नीचे आने के बाद में एक वाई जंक्शन आएगा, उस पर एक बीच में ऐसे स्टोन लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है रास्ता चिशमुले के लिए। चिशमुले 12 किलोमीटर। उस पर आर्मी ने कुछ नहीं लिखा, किसी समझदार आदमी ने उस पर उमलिंगला लिख दिया है बड़ा सा। तो उधर मुड़ जाइएगा, बस उस पर मुड़ते ही आपको उमलिंगला के माइलस्टोन आने शुरू हो जाएंगे। वहां से उमलिंगला 33 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर पे आर्मी का एक कैफे आएगा, वहाँ नाश्ता वाश्ता कर सकते हैं। उससे आगे जाएंगे, एक ब्रिज आएगा,
वहां से उल्टे हाथ पे मुड़ जाइएगा, ब्रिज क्रॉस कर जाइएगा, कहने का मतलब ये है। बस वहां से लगभग आधा घंटा आपको लगेगा और आप उमलिंगला पास पहुंच जाएंगे। सीधा साफ रास्ता, इसी से आइए, इसी से जाइए। हानले टू उमलिंगला मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कोई और अपडेट होती है तो आपको बताता हूँ। गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफे में, ये ऑक्सीजन रखी हुई है बिफोर 2017 समथिंग समथिंग। ये सर्टिफिकेट हमने दिया अमित को कंप्लीट करने के लिए। हाईएस्ट मोटरेबल रोड पहुंचना फिजिकली बहुत चैलेंजिंग है यहाँ पर। और चल हो गया। और यहाँ हमने लगा दिया करीब आधा घंटा। शुरू से ध्यान रख रहे थे तो कोई खास दिक्कत ऐसी हुई नहीं। टचवुड मौसम भी ठीक है, सनी डे है, कोई ठंड वंड भी नहीं लग रही है फिलहाल। बाकी मौसम बदल जाए तो मिनट से पहले पता नहीं चलेगा। अब यहाँ से लगेंगे 3 घंटे दोबारा से। 2:30 बजे करीब आए थे, 3:20 इतना टाइम लगा दिया। 40 मिनट। 22 डिग्री टेम्परेचर है, बाइक दिखा रही है, इसका मतलब है ठंड तो नहीं लग रही होगी। एकदम से रिकॉर्ड होनी लग जाती है चीजें। अ पर्सन इज डूइंग उमलिंगला ऑन साइकिल बाइसिकल, हैट्स ऑफ। वो जाते हुए भी दिखे थे तब भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, आते हुए भी दिखे बस एकदम से सामने आ गए तब भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट हाँ आ रहे थे। आगे जाओ। हाँ स्पेक्टिकल, नीचे टेढ़ी मेढ़ी रोड, बादल और पहाड़। अभी मैं कर्व लूंगा तो सामने आएगा। ये देखो, ये देखो स्पेक्टिकुलर, सामने स्नो पीक्स। ये नज़ारे ना आपको बार बार विस्मृत करना से फेल नहीं होंगे। अजीब अजीब से फॉर्मेशंस और अलग अलग कलर, अलग अलग नज़ारे, प्रकृति की पेंटिंग, भगवान की कह लो संरचना। बादल आ गए हैं भाई साहब, बारिश का माहौल बन गया। पर क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, नीचे ऐसा लग रहा है जैसे बादल बह रहे हैं। कहीं कहीं वो सूरज की किरणें अलग से नजर आती हैं, गॉड्स फिंगर जिसे कहते हैं, वो भी नजर आ रही है। हाल नीचे है ही, ठंडा हो गया एकदम से मौसम। शायद आगे बारिश हो रही है या होगी या होती भी मिलेगी, कुछ तो ऐसा लग रहा है। एकदम ठंडा हो गया है एकदम से। बस लैंडस्केप्स ही हैं लद्दाख में। लद्दाख कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं लद्दाख में। आप इधर से उधर चले जाओ, इट्स अ जर्नी। रास्ते पे जो आपको दिखेगा ना, असल वो है। इसलिए खूब ब्रेक लो, वैसे भी हाई एल्टीट्यूड है, ब्रेक लो, पानी पियो, गंदगी मत फैलाओ और अच्छा नज़ारा देखे रुक जाओ। जर्नी का ही मजा है दोस्तों। लद्दाख हमें पॉइंट टू पॉइंट टच करा, शांति स्तूपों पर चले गए इसको, वो भी ठीक है ओके। बट ये जो वीरान और जो रोड्स है ना, यही लद्दाख है। ये जो नज़ारे बनते हैं, अलग अलग शेड्स पहाड़ों के, बड़े बड़े फैले हुए प्लेन्स, कभी बादल ऊपर कुछ खेलते रहते हैं, कभी सूरज कोई रंग बिखेर देता है। यही है लद्दाख, सब मिला के लद्दाख बनता है।
जितनी बार भी आओ आप एक ही रास्ते पे आ जाओ, अलग अलग रास्ते पे तो खैर अलग अलग फैसिलिटी करती है। जैसे अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि जो रूट मैंने इस बार किया उसमें मोस्टली रूट वो था जो मैंने पहले किया, बट द मोमेंट मैं हानले वाले रूट पे आया माहे चेक पोस्ट से, तो वो मेरे लिए पहली बार था ये वाला रूट। तो उस पर अलग ही प्रकृति ने छटा भी दिया रखी थी, अलग ही नज़ारे थे पहाड़ों के। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि लद्दाख की रोड जर्नी करें पहले से पहले, और भारतीय भी हो आप, और अगर आप नॉर्थ में भी रहते हो गलती से हिंदुस्तान में, और अगर मर गए तो भगवान दोबारा भेजेगा धरती पर, बेटा लद्दाख की रोड ट्रिप तो तुमने की ही नहीं, है ना, जन्म व्यर्थ हो गया तेरा, तो दोबारा आओ वापस। तो इसलिए एक बार लद्दाख का रोड ट्रिप जैसे आपको सूट करे, कार से, बाइक से, साइकिल से, पैदल, हर तरीके से लोग करते हैं। हम ये मत बोलिएगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बाइक से और गाड़ी से तो करते हैं लोग। अभी साइकिलिस्ट मिले थे, श्रीलंका से थे वो, मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बट हमारे साथ के लोगों ने बात की, थोड़े पीछे रह गए थे, वो साइकिल से थे। और पैदल भी मैं जानता हूँ लोगों को, एक सचिन छाछिया है, उन्होंने पैदल किया हुआ है लद्दाख को का 2 बार किया हुआ है शायद, काफी बड़ा एरिया। और क्या तरीका बचता है लद्दाख का रोड, मस्त। बाहर की पूरी दुनिया आती है इसके अलग अलग हिस्सों की जर्नी करने के लिए। इतने फॉर्मर, इतने फिल्म मिलेंगे आपको। लद्दाख वर्ल्ड के टूरिज्म मैप में आता है रोड ट्रिप्स, शायद नंबर 1। नंबर देना ठीक नहीं है बट टॉप भी है। तो आज हमारे ग्रुप ने जो है, नोमैड्स ग्रुप ने उमलिंगला पास क्रॉस किया, और हमारे साथ में 2 नए राइडर्स ने, मतलब वी आर हाईली ओब्लाइज्ड एंड हैप्पी कि उन्होंने, मतलब दे आर वेरी गुड कंपनी, दोनों के दोनों बड़े ट्रेमेंडस, बड़े फाड़ और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, नॉलेज जिनको है, एक्चुअली है, मतलब इसमें मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ दूसरे तरीके से। प्रतीश एंड मिस्टर अंकुर, तो उसके लिए वहां पर वो सुवेनियर शॉप में इस तरीके के सर्टिफिकेट मिल रहे थे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड उमलिंगला का। और मल्होत्रा जी के दोनों दोस्त हैं, तो मल्होत्रा जी हमारे ग्रुप एडमिन, उनको ये एक सर्टिफिकेट देते हुए, हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है लेकिन हमारे लिए बेसिकली उमलिंगला टॉप जो हमने आज अचीव किया है, बहुत बड़ा है जो हमने अचीव किया है। तो हम सब ने सबके लिए सर्टिफिकेट्स करे, जोन से भी हमारे साथ को राइडर्स आए थे, तो और बहुत ही अच्छी राइडिंग करते हैं। मतलब हमें भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स आता है कि जब हमको जी अपने फॉर्म में आके ड्राइव करते हैं। So Manish ji, and thank you so much ji for this gesture, because this is the first time we are going together, and it is a privilege to be a veteran riders like you and be a part of your group. It is a pleasure to be part of this group, and this one of the remarkable journey. I think everybody has to do it in once in a lifetime. I'm sure a lot of people will inspire by this one of your initiative. Group was going because I cannot do it alone. So this is a team effort. Thank you. Thanks a lot. it's actually a learning experience for us also. I actually learned from you guys also. तो humbled, आप लोगों ने पहले भी बहुत कुछ दोनों ने मिलके किया हुआ है, अकेले भी किया हुआ है, आप ये भी कर लेते, बट म्यूचुअली एक एक्सपीरियंस इनहांस हो गया, मेरा हमारा भी इनहांस हो गया। आई होप कि आई एम श्योर कि शायद आपका भी थोड़ा हो ही होगा, बट इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर अस, ऑल ऑफ अस। नाउ प्रतीश तो प्रीतेश इज अ मतलब ऑलरेडी अ प्रो राइडर। So much everyone. It was a big opportunity. Especially I would like to thank Sumit ji. He had given me opportunity to join you guys, and it was my co-riders like Manish ji, Amit, Hitesh bhai, and Ankur bhaiya. Of course, it was an awesome ride, and this is a big opportunity we cracked. And Umlingla is not a joke. विदेश से लोग आ रहे हैं ये जर्नी को अटेन करने और ये पास को हासिल करने, और मुझे ऐसा लगता है कि
this will be a memory which will be ever there till we die. So loved it and मुझे नहीं पता कि ये जो टाइम हम लोग अभी स्पेंड कर रहे हैं वो इन 6 लोगों को छोड़कर लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा या लोग समझेंगे, मगर ये जो हम टाइम स्पेंड करें और जो हम म्यूचुअली सिमिलर माइंडसेट के साथ बातें करते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है. लोग हमें समझे ना समझे मगर हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा चीज हमने अटेन किया है एंड लव्ड इट यार. मैं यही बोलूंगा कि ऐसा जर्नी होता रहे और हम लोग ऐसे ही विल गेट ओल्ड टुगेदर. थैंक यू. एक चीज और बोलूंगा, हमारे बहुत सारे को राइडर है जिनको हमने इसमें मिस किया, लेकिन सुमित बॉस वी लव यू, वी मिस यू अ लॉट. अगर आप इसमें होते तो मतलब अलग ही नजारा होता, अलग ही जर्नी होती. मतलब ये रियली में मेमोरी बन जाती है, हमारी मेमोरी अब भी बनी है, लेकिन आपके साथ तो सच चीज ही अलग है. कहना ही अलग है, कहना. एक्सपीरियंस और फन जो है वो 10 टाइम्स हो जाता है. एक्सपीरियंस और फन 10 टाइम्स हो जाता है. ग्रेट. ओके. ये भी एक लैंडमार्क है जी. आई लव हानले. ऊपर एक कुछ तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, शायद मोनेस्ट्री होगी, ऐसे पहाड़ के टॉप पे वही बनती है. लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, सामने कुछ स्टिकर चिपका रहे हैं, शायद कैफे वैफे है. चलो चलो. ये है जी हानले गोम्पा. गोम्पा स्कूल भी चलता है अंदर, वो हानले गोम्पा ही है. इस रीजन में मोनेस्ट्री 4-5 बजे बंद हो जाती है, पहली बात सुनो. और इतना ट्रैक करके जाना पड़ेगा, अपने आप ही वापस आ जाएंगे, अपने आप वापस आ जाएंगे, अपने आप वापस आ जाएंगे. देख वहां तक जाएगा वो और वापस आ जाएगा. तो मोनेस्ट्री जाना था, मैंने तो मना कर दिया कि यार अभी वो मोनेस्ट्री जा रहा है अकेला, और वो दोनों गए आरी की वर्कशॉप पे. ये तो रहे दोनों, कहाँ गए? आरी की वर्कशॉप पे जा रहे हो? आरी की वर्कशॉप, आरी की वर्कशॉप पे जा. चलो हमें कोई जरूरत नहीं है तो चलते हैं. चलो फिर हम. ठीक है. पानी का कलर देखिए, टर्कोइज कलर. ओए होए 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 होए. आ गया सोमोरी लेक फील्ड एरिया. कलर देखो तो यहाँ ब्लैक नजर आ रहा है, बीच में कहीं मटमैला नजर आ रहा है, टर्कोइज ग्रीन, और उधर डीप ब्लू.